अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एवरी यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपनी वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि जो फॉस्टर पेयर हैं उनका किरदार लवबर्ड ब्रीडिंग में कैसा है और उनकी अहमियत क्या होती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्सर अगर आपने कोई एक्सपेंसिव ब्रीडर पेयर लगाए हुए हैं, पेल फेलो वर्किंग के, क्रीमिनो वर्किंग के या अल्बाइनो रेडिस वर्किंग के, जो भी, तो उसमें अगर आपका बर्ड अच्छा ब्रीड कर रहा है और लेकिन वो अच्छे बच्चे नहीं पा रहा, तो आपकी प्रोडक्शन, आपके जो वो आगे चिक्स हैं वो आगे कमज़ोर पैदा होंगे और उसमें दूसरे साइज़ वगैरह का इशू आ जाता है कि साइज़ छोटा है और दूसरे इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास फोस्टर पेयर है जिनमें ज़्यादातर कॉमन लुटीनो, ग्रीन फिशर वगैरह इस्तेमाल होते हैं जो कि अच्छे फोस्टर पेयर माने जाते हैं, तो उन फॉस्टर पेयर, तो अगर आपका बर्ड अच्छी तरह से अपने वो चिक्स नहीं पाल रहा, यानी कि उनको अच्छी तरह से फीड नहीं करवा पा रहा, उसकी बहुत सी रीजंस होती हैं। तो उस सूरत हाल में आप अपना जो चिक्स हैं एक्सपेंसिव पेयर के, वो उनके नीचे फॉस्टर कर देते हैं और वो फिर आपके चिक्स वगैरह अच्छे पालते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपका जो बर्ड है वो जो बच्चे पालने के टेन्योर है उसमें भी अपने उनके बर्ड की जो हेल्थ है उन पर भी असर पड़ता है। इससे वो बच्चे रहते हैं और वो अपने नेक्स्ट क्लच की तरफ फिर रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट क्लच के लिए। इससे आपके पास जो है उसकी प्रोडक्शन उसमें भी इजाफा होता है और आपका जो टाइम है वो भी थोड़ा स्पेयर हो जाता है। तो इसमें ये होता है कि अगर आपका कोई बर्ड है वो सही से एग को इंक्यूबेट नहीं कर रहा, एग उसके फर्टाइल होते हैं लेकिन सही तरह उसकी फीमेल उसको इंक्यूबेट नहीं कर रही, तो आप उसको किसी फॉस्टर पेयर के नीचे कर देते हैं। तो जो फॉस्टर पेयर है वो आपके जो एक्सपेंसिव पेयर है उनके एग को अच्छी तरह इंक्यूबेट कर लेती है, हैचिंग करा लेती है। तो इस तरह जो है आप फॉस्टर पेयर जो है लवबर्ड ब्रीडिंग में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इनमें मेरी अपनी जो प्रेफरेंस होती है वो कॉमन लुटीनो ही होती है, क्योंकि कॉमन लुटीनो का मेरे पास जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। कि कॉमन लुटीनो मेरे ख्याल से बेस्ट फॉस्टर पेयर ऐसा है कि आप इनसे फॉस्टरिंग कराओ तो ये बहुत अच्छा फॉस्टर पेयर करते हैं। और आपके पास अच्छे फॉस्टर पेयर अगर आपके शेड में नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से आपका शेड इनकम्प्लीट होता है। तो आप अगर आपका लवबर्ड ब्रीडिंग जो शेड है उसमें कम से कम 5 से 6 आपके बहुत अच्छे फॉस्टर पेयर तो लाजमी होने ही चाहिए, उसके बगैर आपका शेड इनकम्प्लीट है। तो ये कोई छोटी सी मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको फॉस्टर पेयर की इम्पोर्टेंस और उसके किरदार के बारे में बताया कि वो आपकी शेड में क्यों इम्पोर्टेंट है और उसके क्या क्या फ़वाइद हैं। आप नंबर एक, अगर आपका कोई बर्ड नहीं सही चिक्स पा रहा, आप उसके नीचे चिक्स पलवा सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन सेव कर सकते हैं। नंबर दो, अगर आपका कोई बर्ड सही तरह इनक्यूबेट नहीं कर रहा है, वो डेड इन सेल वगैरह हो जाते हैं, आप दूसरों के नीचे करके उनको सही तरह पलवा सकते हैं, उसकी हैचिंग करा सकते हैं। नंबर तीन, अगर आपने अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है कि आप फिर इस तरह कर सकते हैं कि जिस तरह उसके अंडे आए आप उसको नीचे अपने फॉस्टर पेयर के नीचे फेर दें और वो जो आपका पेयर है वो 10-15 दिन में वापस लेन की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह आप अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहते हैं। और अगर आपको कोई किसी और मामले में कोई हेल्प चाहिए हो कि कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो मैं अपना जो नंबर है पिन कमेंट में शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं तब अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।